भाइयों, जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन के कार्यकलापों का प्रभाव आने वाले जीवन पर पड़ेगा, उसी प्रकार हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। कौन हमें ले आता है? हमारे क्रियमान कर्म, और इसी प्रकार हम आते हैं और जाते हैं। जैसे लार्वा अपने ही भीतर के पदार्थों से बने तंतुओं को मुंह से निकाल कर अपने चारों तरफ कोया बना लेता है और उसमें अपने को बांध लेता है, वैसे ही हम भी अपने ही कर्मों के जाल में स्वयं बंधे होते हैं। कार्य कारण नियम के इस जाल में हम एक बार उलझ जाते हैं कि इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार हमने यह चक्र चला दिया और अब इसी में पिस रहे हैं। इस तरह यह दर्शन बतलाता है कि मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे कर्मों से बंधता चला जाता है। आत्मा न कभी आती है न जाती है, यह न तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती है कि प्रकृति नहीं बल्कि वही गतिशील है। जब तक आत्मा ऐसी सोचती रहती है तब तक वह बंधन में रहती है, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बंधन में रहती है तब तक उसे जीव कहते हैं। इस तरह तुमने देखा कि समझने की सुविधा के लिए हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा आती है और जाती है। ठीक वैसे ही जैसे खगोल शास्त्र में सुविधा के लिए यह कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, यद्यपि वस्तुतः बात वैसी नहीं है। तो जीव अर्थात आत्मा ऊंचे या नीचे स्तर पर आता जाता रहता है। यही सुप्रसिद्ध पुनर्जन्मवाद का नियम है। सृष्टि इसी नियम से बंधा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आदमी पशु के स्तर से मानव रूप में आता है। अगर ऐसा न हो तो इस करोड़ों पशुओं की क्या गति होगी? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? अगर हमारे अंदर आत्मा का निवास है तो उनके अंदर भी है, और अगर उनके अंदर नहीं है तो हमारे अंदर भी नहीं है। यह कहना कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, पशुओं में नहीं, बिल्कुल गलत है। मानव आत्मा ने ऊंचे तथा नीचे विभिन्न स्तरों पर निवास किया है। संस्कारों के चलते यह एक से दूसरा रूप बदलती रहती है, किंतु जब यह मनुष्य के रूप में उच्चतम स्तर पर रहती है तभी मुक्ति उसे मिल पाती है। इस तरह मनुष्यत्व का स्तर सबसे उन्नत स्तर है, देवत्व से भी उन्नत, क्योंकि मनुष्य के स्तर पर ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यह संपूर्ण विश्व कभी ब्रह्म में ही था, ब्रह्म से ही यह मानव निकल आया है और तब से सतत भ्रमण करता हुआ यह पुनः अपने उद्गम स्थान पर वापस जाना चाहता है। यह सारा क्रम कुछ ऐसी ही है जैसे डायनामो से बिजली का निकलना और विभिन्न धाराओं से चक्कर काटकर पुनः उसी में चला जाना। आत्मा ब्रह्म से प्रक्षेपित होकर विभिन्न रूपों, वनस्पति तथा पशु लोकों से होती हुई मनुष्य के रूप में आविर्भूत होती है। मनुष्य
ब्रह्म के सबसे अधिक समीप है। वस्तुतः जीवन का सारा संग्राम इसलिए है कि पुनः आत्मा ब्रह्म में मिल जाए। लोग इस बात को समझते हैं या नहीं, यह उतना महत्व नहीं रखता। विश्व भर में द्रव्यों, वनस्पतियों अथवा पशुओं में जो कुछ भी गति दिख पड़ती है वह इसलिए है कि आत्मा अपने मौलिक केंद्र पर चली जाए और शांति लाभ करे। प्रारंभ में साम्यावस्था रही, पर वह नष्ट हो गई और अब सारे अणु परमाणु इसी प्रयास में हैं कि पुनः वह साम्यावस्था में आ जाएं। इस प्रयास में ये अनेक बार एक दूसरे से मिलते हैं और नए रूप धारण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं। वनस्पतियों में, पशुओं में तथा सर्वत्र ही जो प्रतिद्वंद्विता, जो संग्राम, जो सामाजिक तनाव और युद्ध होते हैं, वे सभी उसी शाश्वत संग्राम की अभिव्यक्तियां हैं जो मौलिक साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए हो रही हैं। जन्म से मृत्यु तक की इस यात्रा को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ है जन्म मरण का चक्र। इस चक्र से गुजरती हुई सारी सृष्टि ही कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त करेगी। जब सब लोग मुक्त हो जाएंगे तो क्यों न हम चुपचाप बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। इतना तो सत्य अवश्य है कि कभी न कभी सभी जीव मुक्त हो जाएंगे, कोई नहीं रह जाएगा, किसी का भी विनाश नहीं होगा, सबका उद्धार हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो प्रयत्न से क्या लाभ। पहली बात तो यह कि प्रयत्न से ही हम मौलिक केंद्र पर पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम प्रयत्न क्यों करते हैं। हमें प्रयत्न करते रहना है बस। सहस्त्रों लोगों में कुछ ही लोग यह जानते हैं कि वे मुक्त हो जाएंगे। संसार के असंख्य लोग अपने भौतिक कार्यकलापों से ही संतुष्ट हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जागृत हैं और जो संसार चक्र से उब गए हैं। वे अपनी मौलिक साम्यावस्था में पहुंचना चाहते हैं। ऐसी विशिष्ट लोग जानबूझकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जबकि सामान्य लोग अनजाने ही उसमें रत हैं, उसमें लगे हुए हैं। भाइयों, जानकार बनकर मुक्ति प्राप्त करना यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब जाएंगे तब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे। ऐसा अगर हुआ तो उस समय हमें वह अभिव्यक्ति, वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जो हम स्वयं के प्रयास से पहुंचेंगे। भाइयों, प्रयत्न करना है मुक्ति के मार्ग पर चलना। मुक्ति मार्ग अर्थात सत मार्ग, सन्मार्ग में चलते हुए हमें परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचना। इसके लिए न हमें घर छोड़ने की ज़रूरत है, न गृहस्थ जीवन छोड़ने की ज़रूरत है। हम जहाँ हैं वहीं सत कार्य करते हुए अपने कर्म में लगे रहना है और ईश्वर का ध्यान लगाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने का यही एक सरल और सुगम मार्ग है। इस पर चलते हुए परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन, अपने कर्म, अपने वचन से इस कार्य को करते रहें। एक न एक दिन परम ब्रह्म परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे और हम सभी जो इस कार्य में लगे हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार का दिक्कत या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।